नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। दर्री तहसील का अस्तित्व विकास में साबित होगा मील का पत्थर। जिले में दर्री तहसील के अस्तित्व में आने से नगर का विकास होगा। कोरबा व कटघोरा तहसील के कार्य का विभाजन होने से राजस्व मामले आसानी से सुलझेंगे। नागरिकों के सहयोग और एकजुटता से नवा छत्तीसगढ़ के सपना को साकार करेंगे। यह बात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दर्री तहसील के लिए बनने वाले भवन की भूमि पूजन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में विभिन्न विकास और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों से जिले के सभी नागरिकों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नए तहसील भवन बनने से नागरिकों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी सहूलियत होगी। डॉक्टर महंत ने इस दौरान मेजर ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक 10.20 किलोमीटर सड़क निर्माण हो जाने से नागरिकों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए सदैव तत्पर है। नागरिकों की सेवा के लिए राज्य शासन द्वारा नित नए कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर महंत ने कहा कि नगर और गांव के विकास को राज्य सरकार ने प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं से नागरिकगण लाभान्वित हो रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के 284 परीक्षा केंद्रों में आज से शुरू हुई 10वीं की बोर्ड परीक्षा। कक्षा 10वीं की परीक्षा हिंदी पर्चा के साथ शुरू हुई। कक्षा 10वीं की परीक्षा में 15,830 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा कोरोना काल में कोविड नियम का पालन कराने के लिए विद्यार्थियों को उनके स्कूल में ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। परीक्षा आयोजन के लिए जिला शिक्षा विभाग ने इस बार 284 केंद्र बनाए हैं। इनमें 182 सरकारी और 102 निजी स्कूल शामिल हैं। सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को ही केंद्राध्यक्ष बनाया है। निजी स्कूल के शिक्षक पर्यवेक्षक का काम करेंगे, लेकिन केंद्राध्यक्ष यहां शासकीय स्कूल के प्राध्यापक रहेंगे। जिला शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की परीक्षा संबंधी जिज्ञासा पूरा करने के लिए 42 विशेषज्ञ प्राध्यापकों की टीम गठित की गई है। मोबाइल कॉल से विद्यार्थी विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोविड नियम के तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी व प्राध्यापकों को मास्क लगाना आवश्यक होगा। कक्षा में प्रवेश के पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराना जरूरी है। कोरोना संक्रमित बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग कक्षा में बैठाया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। 3 घंटे का समय पर्चा हल करने के लिए होगा और शेष 15 मिनट का समय उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखने और प्रश्न पत्र अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बालको ने SECL को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच SECL कोरबा और बालको 11 के मध्य खेला गया। टॉस जीतने के बाद बालको ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। बालको ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 108 रन बनाया। अरविंद ने 17 बॉल पर 40 रन की पारी खेली। इस लक्ष्य को पीछा करने उतरी SECL कोरबा 11 की टीम 93 रन की ही बना सकी। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अरविंद को मैन ऑफ द मैच दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। उन्होंने प्रेस क्लब कोरबा द्वारा आयोजित स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का लगातार आयोजन किए जाने पर सराहना की। समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी होंगे। कलेक्टर रानू साहू, जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में यूथ मुस्लिम कमेटी ने मुस्लिम जमात खाना में जिला स्तरीय इस्लामिक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मोहम्मद उस्मान खान शामिल हुए।
इस्लामिक क्विज कंपटीशन में जिले भर के 276 बच्चों ने भाग लिया। इस कंपटीशन में जिला के बच्चों के साथ पड़ोसी जिले के बिलासपुर, जांजगीर चांपा, खरसिया सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा के भी कुछ बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदू समुदाय से भी एक 13 वर्षीय यश निर्मलकर भी शामिल हुआ। यश निर्मलकर के अनुसार आस्था की एक सीमा होती है, मगर ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती। इसी सोच के साथ इस्लामिक जनरल नॉलेज के बेहतर ज्ञान के लिए यश निर्मलकर ने इस्लामिक कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो कि धार्मिक सौहार्द की मिसाल है। क्विज कंपटीशन में भाग लेने वाले 276 बच्चों की 3 चरणों में परीक्षा ली गई, जिसमें चौथे चरण बजर राउंड के लिए कुल 12 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें बहुत ही रोमांचक कड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने मिला। क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान रजगामार से सना फातिमा, द्वितीय स्थान कनीज फातिमा व तृतीय स्थान कोरबा से अख्तर रजा को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र से बड़ी संख्या में बच्चे और लोग शामिल हुए। आज जो आयोजन किया गया है वो बच्चों के लिए इस्लामिक दिनियात सवाल जवाब के प्रोग्राम रखे गए हैं, जिनकी उम्र 8 से 14 साल की रखी गई है। ये हमारे समाज में जूनियर बच्चों के लिए शायद कोरबा जिले में पहला प्रोग्राम होगा जो इस टाइप से प्रोग्राम रखा गया है। हमारे यहाँ टोटल आए बच्चे 276 और इसमें हम लोग जिला स्तरीय प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं, झारखंड और उड़ीसा के भी बच्चे शामिल हुए हैं। और उससे भी बड़ी खुशनसीबी हमारे इस्लामिक कंपटीशन में एक अदर समाज का बच्चा यश निर्मलकर ने पार्टिसिपेट किया है और जिसने 20 नंबर में 15 नंबर हासिल किए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसपी के निर्देश पर अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस ने ग्राम नकटीखार स्थित कोल माफिया अंशु पलेरिया के यार्ड में छापा मारा, जहां अवैध रूप से संग्रहित कर रखा गया 40 टन कोयले को जब्त किया गया। इस मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला खनिज विभाग को प्रकरण सौंपा गया है।
इससे पहले भी प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में कोयला जब्त किया था। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में उल्लू के पंख पर पड़ा डामर उड़ नहीं पाने से बैठा रहा कई घंटे, फिर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। वन्य जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता दिखने लगा है। ऐसा ही मामला बालको क्षेत्र के सेक्टर 4 में देखने को मिला, जहां कुछ लोगों की नजर घर के सामने बैठे उल्लू पर पड़ी। लोगों को लगा आराम कर रहा है, लेकिन पास जाने पर देखने से पता चला कि उसके पंख पर काला रंग लगा हुआ है। फिर समझ आया कि डामर से लिपट गया है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद पास में ही रह रहे ममता चौहान नामक महिला ने वन्य जीवों के प्रति समर्पित रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जितेंद्र ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। बड़ी सूझबूझ से उल्लू को पकड़ा गया और पाया कि उसके दोनों तरफ के पंखों में डामर लिपट गया है। पूछने पर पता चला कि बालकों के कुछ क्षेत्रों में डामरीकरण का कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी चपेट में आ जाने से उल्लू उड़ नहीं पाया, जिसके बाद पशु चिकित्सक से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई। बड़ी सावधानी से पंख पर लगे डामर को साफ किया गया। धीरे धीरे पंख से पूरी तरह डामर निकल गया। फिर एक जगह पंख सूखने के लिए रख दिया गया। निश्चित ही वन्य जीवों के लिए समर्पित ऐसे लोगों की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रेस्क्यू टीम को जानकारी देनी चाहिए। सफल रेस्क्यू कर आखिरकार फिर उस उल्लू को जंगल में छोड़ दिया गया। हमने हमारे मोहल्ले में सराई का एक पेड़ है, जहाँ पर एक उल्लू, क्योंकि सुबह ये प्राणी निशाचर प्राणी है, सुबह तो दिखते नहीं है, लेकिन आज दिखाई दिया। जब ये सूचना मिली तो हमने देखा कि कौवे उसे परेशान कर रहे थे। तो जैसा सबको पता है कि कोरबा में हमारे जो जितेंद्र सर हैं वो हमेशा ही वन जीवों के लिए समर्पित रहे हैं, तो मैंने उन्हें संपर्क किया और तत्काल उनकी सेवा पहुंच गई और उसको रेस्क्यू कर लिया गया। मैं धन्यवाद देती हूँ जितेंद्र सर का कि वो तत्काल उससे बेचारे वन्य जीव को, उनकी प्राण को बचा लिए। सर, जैसा कि आज जानकारी मिली थी, बालको में सेक्टर 4 है, वहाँ से ममता मैम ने मुझे जानकारी दिया कि उनके घर के पास एक उल्लू बैठा हुआ है जो कि उड़ नहीं पा रहा है। तो उस समय दिन के समय अक्सर उनको दिखाई देते नहीं हैं, बट कभी कभी होता है कि वो चोटिल अवस्था में भी रहते हैं। तो इस संदेह से हम वहाँ पहुँचे और देखा कि एक सराई का पेड़ में बैठा हुआ था और लोगों की जागरूकता दिखी कि उसको कौवे जो परेशान करते उसको हटा के और कौवों को हटाया गया, उसको देख रेख किया गया। इस पर हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और देखने पे ये पता चला कि अभी बालकों पे डामरीकरण का काम चल रहा है। तो किसी कारणवश शायद डामर उसके पूरे पंख पे लग गए हुए, तो हो सकता है या तो वो शिकार करते समय डामर पे लग गए हों। तो हम अभी उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए। उसको अभी उपचार के उपरांत हम उसको फिर से जंगल में छोड़ देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कुसमुंडा पुलिस ने तांबा चोरों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। 1 क्विंटल 20 किलो तांबा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। तांबे की कीमत लगभग 2,73,000 रुपए। कोरबा जिले में हर तरह से अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस काफी मेहनत कर रही है। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कुसमुंडा पुलिस ने 3 कबाड़ चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2,73,000 रुपए कीमती चोरी का तांबा बरामद किया गया है। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि हसदेव नदी स्थित झाड़ियों में कुछ लोग चोरी का सामान छिपा कर रखे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चोरी का माल जब्त कर लिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव और जंगली जानवरों के बीच द्वंद्व जारी है। बाहो थाना क्षेत्र के ग्राम अरसिया सलिहा पहरी के जंगल में एक मादा भालू ने ग्रामीण पर हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधराम धनवार अपनी पत्नी के साथ लकड़ी काटने जंगल गया हुआ था। इसी दौरान उसका सामना भालू से हो गया। भालू ने बुधराम को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। पत्नी ने मदद के लिए डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 की टीम ने बुधराम को अपनी वाहन में बैठाकर पोड़ी उपरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग 1918 के पहले से स्थापित है। राज परिवार का यह इकलौता शिव मंदिर उपेक्षा का शिकार है। कोरबा जिला पुरातात्विक महत्व के इतिहासों से परिपूर्ण है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों की महत्ता से जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश और देशवासी को भी ज्ञात है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कोरबा को नक्शे पर उभारने की विशेष कवायद लगातार की जा रही है। ये है कोरबा के पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर। जिला ही नहीं बल्कि राज्य और देश भर में पंचमुखी 5 पिंड शिवलिंग वाला संभवतः इकलौता मंदिर कहा जा रहा है। राज परिवार के दौर में यह शिवलिंग मनोकामना पूर्ति उपरांत स्थापित किया गया है। कोरबा जिले के ग्राम कनकी में स्वयं भूईफोड़ शिवलिंग की प्राचीन महत्ता है, तो वही पाली में ऐतिहासिक 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर शोभायमान है। मां सर्वमंगला मंदिर, मड़वारानी मंदिर, महिषासुर मर्दिनी, कोसगई देवी का पहाड़ पर स्थित मंदिर, तुमान का शिव मंदिर जैसे अनेक इतिहासों को समेटने वाले इस जिले के कोरबा शहर में पंचमुखी शिवलिंग न सिर्फ आश्चर्य बल्कि आस्था और पर्याप्त संरक्षण की अपेक्षा रखता है। नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 4 देवांगनपारा के पुरानी बस्ती में रानी रोड स्थित कमला नेहरू महाविद्यालय, जो कि पूर्व में रानी धनराज कुंवर देवी का महल हुआ करता था, उसके ठीक पीछे हसदेव नदी के तट पर यह पंचमुखी शिवलिंग वाला मंदिर स्थापित है। नदी के ठीक दूसरे किनारे पर मां सर्वमंगला विराजमान है। कहा जाता है कि रानी महल के भीतर एक सुरंग है और इस सुरंग के रास्ते से होकर नदी के नीचे नीचे मां सर्वमंगला मंदिर के निकट रास्ता निकलता है। राज परिवार के लोग इसी रास्ते से माता का दर्शन कर वापस महल लौटते थे। बताया जाता है कि पंचमुखी शिव मंदिर में एक और शिवलिंग है जो स्वयं भूमि से प्रकट हुआ है। यहाँ उस दौर की गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापित है, जो अपने आप में अनूठी ही नहीं बल्कि इस संरचना की दूसरी मूर्ति विरले है। स्वर्गीय रानी धनराज देवी कुंवर का पोता रवि भूषण प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा पूजा किया जाता था। एक बार शिवलिंग की चोरी हुई थी, उसके बाद स्वयं ही पंचमुखी शिवलिंग स्थापित हुई है।
वो खुद चाहते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। निसंदेह यह इकलौता पंचमुखी शिवलिंग है जो कोरबा के लिए गर्व का विषय भी है। हसदेव नदी के तट पर बने इस मंदिर का ये घाट ठाकुर घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो पहले हमारे पूर्वजों द्वारा पूजा किया जाता था। उसके बाद में क्या है, रानी धनराज कुंवर देवी की मृत्यु के बाद जैसी ये चीज़ है, ये ठाकुर घाट के नाम से प्रसिद्ध है ये, और ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। ये पंचलिंगी शिव जो है ये पहले यहाँ थी। यहाँ उसको क्या है, बाद में चोरी हो गई थी, फिर ये आके फिर अपने स्थान पे आ गई है ये है। फिर उसके बाद इन लोग जो चोरी किया था तो दूसरे जगह एक लिंगी के जगह पंचलिंगी आ गया है, पंचलिंगी की जगह एक लिंगी शिव चले गए हैं। और अभी बच्चे लोग जैसे यहाँ के लोग और एक केशव साहू है, इनके जैसे यही मेन है, समझ लो यही अभी इसको ये कर रहे हैं, देख रेख वगैरह पूजा पाठ यही करते हैं। उसके बाद अभी पुरातत्व विभाग वाले लोग आके अपना ये लगाए हैं। इसके अभी बच्चे लोग जैसे नाम तो नहीं जानता, एक दीवान परिवार का लड़का है, उसके साथी है, उन लोग डेली अभी आरती भी करते रहते हैं। उसमें कभी कभी मैं भी शामिल हो जाता हूँ। पुरानी बस्ती निवासी केशव साहू, सत्या जायसवाल, ज्योतिदास दीवान, लाला निर्मलकर, दृष्टि निर्मलकर सहित युवाओं और बस्ती के सेवा भावी लोगों के द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जा रही है। मान्यता है कि मंदिर में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। यही कारण है कि लोग दूर दूर से जल चढ़ाने पहुंचते हैं। युवा और कुछ महिलाएं यहां नियमित साफ सफाई कर इसे संवार रहे हैं। पूर्व पार्षद मनीष शर्मा के द्वारा हसदेव नदी के किनारे घाट पर विकास कार्य कराए गए और मंदिर के प्रति भी इनका विशेष लगाव है। इन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा जाहिर की है कि पुरातात्विक महत्व के मंदिरों, मूर्तियों की तरह दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग का भी संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य किए जाए। दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग और मंदिर के संरक्षण की दिशा में प्रयास की जरूरत है। वर्तमान जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार यह अभी भी राज परिवार के मंदिर हैं, और जब तक राज परिवार के लोग शासन को सुपुर्द नहीं करते हैं तब तक शासन इस पर कुछ नहीं कर सकती है। ध्यान तो है पुरातत्व विभाग का, और यदा कदा देखें, जब से हम देख रहे हैं इस मंदिर का लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्थानीय पार्षद के माध्यम से हो, चाहे स्थानीय लोगों को सचेत करके इस जगह को जागरूकता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आप नीचे नदी किनारे देखेंगे 2 बंदरगाह बने हुए हैं, जिसमें आज भी नावों को बांधने के लिए व्यवस्था है। रात में नाव आती थी तो उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था उन बंदरगाह में दिखाया गया है, जो यहाँ की महत्व को बताता है कि कोरबा जिले का यह जो स्थल है कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे जगह के लिए चूंकि भगवान शिव को रक्षक के रूप में मानते हैं, तो जब से ये बंदरगाह बना है तब से इस जगह पे शिवलिंग की स्थापना किया गया था। और शिवलिंग की स्थापना में 5 देव, विष्णु, शंकर, शैव, शाक्त, सौर और गणेश जी, इन 5 देवताओं को यहाँ स्थापित करके इस बंदरगाह की स्थापना सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस जगह का वह रक्षक देवता के रूप में भी स्थापित है। बहुत सारे भैया लोग इसका सेवा करते आए हैं। मैं भी अचानक आया तो हम लोग बहुत सारे सेवा कर रहे थे, और ऐसा मन लगा कि मैं यहाँ सेवा करने लगा। और साक्षात बाबा जी यहाँ विराजते हैं और बहुत महिमा है इनकी। कितना पुराना है तो हम लोग से पता चला कि बहुत पुराना मंदिर है जी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।